क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। यहाँ पर मिक्स करके दिया हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, जब कभी कम्प्लेक्स नंबर दिया हो a प्लस अयोटा b, तो उसमें ये जो a है ये रियल पार्ट है उस कम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो b है ये क्या है बच्चों, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने इसी फॉर्म में इसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 माइनस 7 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा, ये दिया हुआ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। हमारे एक बड़े मोहतरम उस्ताद हैं जिनसे हमने इंटर में मैथ सीखा। उन्होंने हमें ये सिखाया था बच्चों, कभी भी कम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पंजाबी में हमसे ये कहा था, सारी जिंदगी बटे में अयोटा नहीं देखना, अगर है तो फिर क्या करना है, अगर है तो उसको रैशनलाइज करना है, यानी इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब ये काम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली a प्लस अयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। पहले तो हम ये कह देते हैं ये एक कम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 अयोटा, ये लेट करना इतना जरूरी भी नहीं है। अब क्या करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि बटे में अयोटा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 माइनस 5 अयोटा। अगर किसी नंबर कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो एक नया नंबर बनता है जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ द रियल नंबर, जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब वही कहानी कि दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा ओवर। अब यहाँ से कुछ बच्चे डायरेक्ट कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि तमाम बच्चों को जिनको पहले फर्ज करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक भी हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पर तो फॉर्मूला यूज किया। हमने ये सीखा थोड़ी देर पहले कि जब कभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी, ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप क्लास 7-8 से पढ़ते आते हैं। अब तो नीचे हमने लिख दिया बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, फिर ये माइनस 7 अयोटा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख देते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8, फिर इस 2 को माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया माइनस 10 अयोटा, फिर माइनस 7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 7 4 28 माइनस 28 अयोटा, और ये माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस, 7 5 35, और इस बार एक अयोटा ये है, एक अयोटा ये है, तो ये बन गया अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, ओवर 4 का स्क्वायर फाइंड किया तो इट विल बिकम 16, और ये माइनस और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, और साथ में अयोटा का स्क्वायर। अब चूंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो आप यहाँ पे रीजन लिख के वो नीचे लिख सकते हैं। अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये बन गया 8 माइनस, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, 28 और 10 मिलके हो गए -38 अयोटा प्लस 35 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बच्चों बन गया 8 माइनस 35 को मैं पहले लिख देता हूँ और -38 अयोटा हमने बाद में लिखा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 25। जब हम 35 में से 8 माइनस करते हैं तो ये रह गया 27, सो वी हैव -27 माइनस 38 अयोटा ओवर 5 प्लस 6 इज 11, 1 कैरी 2 प्लस 1 इज 3, और वो जो एक हमने कैरी लिया हुआ है तो ये हो गया 41। अब मैं सिर्फ 41 के साथ दोनों नंबर्स को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -27 ओवर 41, ठीक है, और -38 अयोटा ओवर 41। तो ये हमने उस दिए हुए कम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के तौर पर सेपरेट कर दिया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब मैं साइड पे होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आपको बाद में इससे देख के नोट करना पड़े तो आप नोट करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो पहले मिस हो गया, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। हम इसको अगेन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ बच्चों -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर
1 प्लस अयोटा, ये दिया हुआ। तो हमने पहले ये सीखा है, जब भी आपने क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करना है तो फर्स्ट कोशिश करनी है मार्कर से हेडिंग ले जाए सोल्यूशन, ताकि एग्जामिनर को बताओ। अगर मार्कर से नहीं, कम से कम लिखे जरूर। तो पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हमने करना ही है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने इसको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करने के लिए ये करना है, हमें यहाँ ये पता चल रहा है जो न्यूमरेटर है उसमें -2 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो होल स्क्वायर है, पहले हमें इसको एलिमिनेट करना है। यानी करना कैसे, पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे। वो जो हम पहले फॉर्मूला सीख के आए हुए हैं, हम पहले ये सीख के आए हुए हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, है ना। ये हमने पहले से सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। ओके, तब हम ये करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम -2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। a से मुराद है -2 दिस टाइम प्लस b स्क्वायर यानी 3 अयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला इनटू फर्स्ट टर्म विच इज a विच इज -2, और यहाँ पर b से मुराद है बच्चों 3 अयोटा, तो ये आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में हमने 1 प्लस अयोटा लिखा हुआ, इसको एज इट इज रहने दें 1 प्लस अयोटा, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर क्या करना है, फर्दर आपने ये करना है, -2 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे इट विल बिकम +4, ठीक है। और जब हम 3 अयोटा का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इट विल बिकम +9 अयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब 9 अयोटा स्क्वायर के बाद इन तीनों नंबर्स को आपस में करें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो इट विल बिकम -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। इतना करने के बाद हम इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, व्हिच इज 4 प्लस 9 इनटू -1 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ये दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इट विल बिकम 4 -9 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये जो -9 है और +4 है को सिंपलीफाई करेंगे तो बाकी रहेगा बच्चों -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमने ये सीखा हुआ है अयोटा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रिमूव कर देंगे। तो इट विल बिकम -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, ठीक है। अब पहले हमने इस -5 को 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हम -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -5 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -5 हो गया, -5 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +5 अयोटा हो गया, और -12 अयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर लिखा हुआ a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये -5 हमने एज इट इज लिखा, -12 प्लस 5 तो बाकी रहेगा -7 अयोटा, और +12 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिखा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई किया तो ये -12 हो जाएगा, और ये -5, ये दोनों मिलके हो गए -7 अयोटा, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1, ये माइनस हमने ऐसे लिख दिया, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखा। अब फर्दर अगर सिंपलीफाई करेंगे तो इट विल बिकम -17 -7 अयोटा ओवर 1 प्लस 1, ठीक है, ये बन गया -17 -7 अयोटा ओवर 2,
ठीक है जी। तो ये बन गया -17/2 और -7/2 अयोटा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, हुआ यूं है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमने ये सारा सॉल्व कर लिया, और अच्छी बात ये है कि मैंने इसको अभी तेज नहीं किया। मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई और वो जब कॉल खत्म हुई तो वो वीडियो तो एंड होगी और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा हूँ। खैर अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहले ये वीडियो देख ली, तो मैं आपको ये दोबारा से बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 दोबारा सॉल्व करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, ठीक है। और पहले हमने लेट कर लिया, ये z के बराबर है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। हमने शुरू में ये सीखा कि अयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वही विल रैशनलाइज इट, इसलिए हमने 1 प्लस अयोटा इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया, तो वो क्या है 1 माइनस अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब अगेन हमने पहले इस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना अयोटा, फिर अयोटा को माइनस अयोटा के साथ किया तो ये अयोटा स्क्वायर हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाया तो ये आंसर है। अब हमने इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया न्यूमरेटर में भी, और इस डिनोमिनेटर वाले अयोटा स्क्वायर की जगह पे भी -1 लिख दिया। ये दोनों मिलके +2 हो गए और ये +1 हो गया। सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर है 1/2 प्लस अयोटा 1/2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 ये दिया हुआ है 4 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 अयोटा। अब इसमें हमने बच्चों ये करना है कि पहले ये जो स्क्वायर है ना इसको सिंपलीफाई करना है। कैसे करना है, हमने शुरू में ये सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में a + b का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, इट इज इक्वल टू a² + b² + 2a। कुछ लोग ये 2a भी पहले में लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस वाली टर्म पर जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 4 + 3 अयोटा, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है 4 + 3 अयोटा, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो a से मुराद है फर्स्ट टर्म व्हिच इज 4 a का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म है 3 अयोटा, तो हमने b का स्क्वायर लिख दिया +2 फ्रॉम द फॉर्मूला इनटू a इनटू b, और डिनोमिनेटर में वो 4 - 3 अयोटा एज इट इज है। फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, साथ में u का स्क्वायर आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 * 8 8 3 = 24, तो ये आ गया 24 अयोटा। ये वैसे लिख दिया हमने, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि -1 आ गई, ये हो गया -9, तो +16 -9 तो बाकी रह गया +7, और ये +24 अयोटा एज इट इज लिखा हुआ है ओवर 4 - 3 अयोटा। फिर ये सिंपलीफाई करने पर जब ये बना तो हमने कहा ये वो नंबर है जिसको हमने क्या करना है a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। और उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 + 3 अयोटा के साथ डिवाइड किया। अब फर्दर हमने इस 7 को इन दोनों नंबर्स यानी 4 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 24 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है। 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7 4 = 28 और 7 3 = 21 अयोटा, और फिर इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 = 16, 1 कैरी आ जाएगा, तो 4 2 = 8 प्लस वो 1 जो कैरी में आया था वो 9 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 96 अयोटा। फिर उसके बाद हमने ये किया, इस 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12, 1 कैरी है, 3 2 = 6 और वो कैरी वाला 1, तो ये बन गया 72 अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, a - b a + b लिखा होता हम उसको a² - b² लिखते हैं। इतना करने के बाद हमने ये किया, ये भी अयोटा वाली टर्म है और ये भी अयोटा वाली टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स है, इन दोनों को हमने सिंपलीफाई किया यानी ऐड किया। 6 + 1 = 7, 9 + 2 = 11, तो ये बन गया 117 अयोटा। और ये 28 वैसे ही है, इस 72 अयोटा स्क्वायर के साथ हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया बाय -1, ठीक है। अब ये -72 हो गया, अब -72 + 28 इन दोनों को सिंपलीफाई किया तो -44 रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 16, 3 अयोटा का स्क्वायर हो गया 9 अयोटा स्क्वायर, इन दोनों को सिंपलीफाई किया यानी इस अयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लिखा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 16 + 9 25 हो जाएगा।
और ये -44 और 117 आयोटा वैसे आता गया। फिर हमने उस 25 के साथ सेपरेटली डिवाइड किया तो ये a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।